हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी किया है कि ट्रांसफ़र से संबंधित किसी भी शिक्षक शिक्षिका को कोई शिकायत है तो ऑनलाइन वे जो है ग्रीवांस डाल सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया क्या है उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ई शिक्षा कोश पोर्टल पर कैसे, कहाँ जा कर के कौन ऑप्शन कहाँ सिलेक्ट करना है, यानी पूरी प्रक्रिया क्या होगी ट्रांसफ़र से संबंधित किसी प्रकार के शिकायत को लेकर के। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपके किए गए शिकायत पर क्या एक्शन हुआ है या अभी क्या स्थिति है, उस पर क्या समाधान निकला, वह आप कैसे जानेंगे उसको भी बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और यदि आप किसी भी प्रकार से ट्रांसफ़र से असंतुष्ट हैं, कोई शिकायत है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जाना है और ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जाने पर टीचर आईडी से आपको अपना लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जब आप जाते हैं और डैशबोर्ड पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, उसमें सबसे बाद में एक ऑप्शन दिखाई देता है ग्रीवांस यानी शिकायत। इसी ग्रीवांस शिकायत दर्ज करने वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ग्रीवांस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको आएगा ऐड राइज ग्रीवांस, शिकायत जोड़ें यानी ऐड करें ऑप्शन आएगा। और एक यहाँ ऐड दिखाई देगा और यहाँ एक दिखाई देगा मेरे द्वारा उठाई गई शिकायत यानी ग्रीवांस राइज बाय मी। सबसे पहले आपको शिकायत करनी है तो इसको सेलेक्ट करना है, ऐड यानी जोड़ें। इस ऐड जोड़ें का मतलब कि आपको शिकायत दर्ज करनी है। इस पर आपका यहाँ पर नाम दिखाई देगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, यहाँ आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा या स्वतः होगा, यह लिखना आपको नहीं होगा। यहाँ पर आपका पद दिखाई देगा, विशिष्ट हैं, BPSC से बहाल शिक्षक हैं जो हैं वह यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ यदि शिकायत से संबंधित कोई दस्तावेज भी आपके पास है, कोई साक्ष्य है, उसको भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। कोई साक्ष्य नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो अनिवार्य ऑप्शन है जिसको आपको भरना जरूरी ही है, वह आएगा कैटेगरी यानी श्रेणी। किस श्रेणी के अंतर्गत आप यह शिकायत दर्ज कर रहे हैं। तो इस श्रेणी वाले में यहाँ जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे, श्रेणी वाले में आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आएगा पेमेंट, लीव, सर्विस करेक्शन, PM पोषण योजना। उसके आगे आप जाएंगे तो कंप्लेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम, अदर मतलब किसी और स्कूल से संबंधित, अदर स्कूल कंप्लेंट, करप्शन, कोई भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं, यौन उत्पीड़न से संबंधित है, हैरेसमेंट कंप्लेंट्स अगेंस्ट अदर टीचर, किसी और शिक्षक पर यदि किसी प्रकार का आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। इसी में जब नीचे आएंगे तो 10वें नंबर में ट्रांसफ़र करके आएगा। इसी 10वें नंबर ट्रांसफ़र वाले पर आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रांसफ़र से संबंधित आपकी शिकायत है। आपको यहाँ पर टच कर देना है। यहाँ पर टच करेंगे तो ट्रांसफ़र वाला यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। फिर आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको एक और आएगा श्रेणी। आपने ट्रांसफ़र जैसे ही सिलेक्ट किया, फिर आपको उप श्रेणी पूछेगा सब कैटेगरी क्या है। उसमें भी आपको यहाँ वाले ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे ही उप श्रेणी पर आप टिक करेंगे, फिर उप श्रेणी में कई ऑप्शन आएंगे, यानी ट्रांसफ़र की जो विभिन्न श्रेणियाँ बनाई गई थी वह यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने ट्रांसफ़र के लिए किस श्रेणी में आवेदन किया था। असाध्य रोग के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया था
वे इसमें टिक करेंगे। जिन्होंने गंभीर बीमारी के आधार पर किया था वे यहाँ टिक करेंगे। जिन्होंने किसी प्रकार के दिव्यांगता के आधार पर किया था उनको यहाँ करना है। मानसिक ऑटिज्म दिव्यांगता वाले को यहाँ टिक करना होगा। विधवा सिंगल वुमेन महिला शिक्षिकाओं को यहाँ टिक करना होगा। और पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर किए थे तो यहाँ करना होगा। और दूरी के आधार पर यदि आपने आवेदन किया था तो सबसे लास्ट में ये जो ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम डिजायर प्लेस, जो वर्तमान पदस्थापन से आपका जो चॉइस आप दिए थे उससे दूरी के आधार पर, यानी जो आपने आवेदन दिया था उसको सिलेक्ट यहाँ से आपको करना है। तो इस तरह से आप जब इसमें कोई डॉक्यूमेंट हो तो अपलोड कर देंगे। फिर श्रेणी वाले में आप सिलेक्ट कर लेंगे ट्रांसफ़र, उप श्रेणी में सिलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। यहाँ हमने दूरी वाला पर करके दिखाया है, आप जिस आधार पर किए हों वह ऊपर जो मैंने दिखाई श्रेणियाँ उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस श्रेणी पर भी आपने आवेदन किया था। अब यहाँ पर फिर आएगा एक और ऑप्शन आएगा विषय सब्जेक्ट। तो इसमें जो आप यहाँ उप श्रेणी पर सिलेक्ट किए रहेंगे, यहाँ जब आप टिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा और स्वतः यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो यहाँ उप श्रेणी होगा वहीं यहाँ पर आपका विषय होगा। उसके बाद नीचे एक आएगा, ये भी अनिवार्य है, ग्रीवांस का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, शिकायत का विवरण लिखना है। यानी आप क्या शिकायत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको आप शॉर्ट में 250 जो है कैरेक्टर्स में इसको आपको लिखना है। और आप यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको अनिवार्य है। इस तरह से आप अपना यहाँ पर शिकायत दर्ज कर लेंगे। आपका डिटेल बाकी यहाँ पर आएगा। आपको सिर्फ करना ये है, कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ अपलोड करें पीडीएफ बना करके, या जेपीजी कोई भी अपलोड करें। नहीं कोई डॉक्यूमेंट है तो नहीं करना है। श्रेणी में आपको ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है। उप श्रेणी में किस आधार पर आपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था वह सिलेक्ट करना है। विषय जो उप श्रेणी होगा वही विषय होगा। और शिकायत का विवरण आपको यहाँ पर लिखना है अपने से और यहाँ पर सबमिट कर देना है इसको। इस तरह से आपका शिकायत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा। जो माननीय एसीएस साहब ने भी कहा है कि आपको कोई भी शिकायत है तो जिला की जो स्थापना समिति है वह इसका समाधान करेगी और वह आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि जो शिकायत दर्ज कर लेंगे वह उसकी स्थिति कैसे देखेंगे कि आपके किए गए शिकायत का क्या समाधान हुआ, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, आपके पास उसका साक्ष्य कैसे रहेगा, इस पर बात कर लेता हूं। तो यहाँ जो हमने ऐड वाले को सिलेक्ट किया था, अब ऐड वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब सिलेक्ट करेंगे ग्रीवांस राइज बाई मी, यानी मेरे द्वारा उठाई गई शिकायत। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पद इत्यादि दिखाई देंगे। शिकायत जो किए थे उसका नंबर, शिकायत का विवरण, स्थिति, ये सब यहाँ आपको दिखाई देगा। और शिकायत की स्थिति में क्या क्या हो सकता है, तो आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉरवर्ड हो सकता है कि जहां इसकी आवश्यकता थी फॉरवर्ड का किया गया, फाउंड फॉल्स या रिजेक्ट किया जा सकता है, पेंडिंग शो कर सकता है, प्रॉब्लम फुली रिसॉल्व हो सकता है आपका। इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन यदि जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करने पर तुरंत में यह पेंडिंग में ही शो करेगा जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। और पेंडिंग में जो यह शो करेगा तो आपके सामने ऐसे दिखाई देगा। यह नीचे में यहाँ पर आपको एक्शन हिस्ट्री डिटेल्स, यानी जो आपने किया उससे संबंधित यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगा। यहाँ पर आपने जो आवेदन किया उससे संबंधित डिटेल दिखाई देगा। यहाँ नीचे में प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा, यानी आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
आपके सामने आपका किया गया यह ग्रीवांस जो है पूरा डिटेल इसका डिटेल दिखाई देगा, जिसमें आपका शिकायत नंबर और आपकी शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, जिला इत्यादि, किस संदर्भ में आपने शिकायत किया है वह सब दिखाई देगा। जो आपने बातें लिखी थी वह दिखाई देगा। यह जो है सैलरी से संबंधित है, लेकिन आप ट्रांसफ़र से संबंधित कर रहे हैं तो उससे संबंधित दिखाई देगा सारा डिटेल। और जैसे ही यह सॉल्व होगा इसकी भी सूचना आपको यहीं पर इस शिक्षा कोष पर ही दिखाई दे देगी। तो आप जब ग्रीवांस डाल देंगे तो आपको इसको बाद में बार बार यहीं चेक करना है। यहाँ से ऑप्शन में जाना है कि मेरे द्वारा की गई शिकायत, और वहाँ जा कर के एक्शन वाले में देखना है कि इस पर क्या एक्शन हुआ है। तो इस तरह से माननीय एसीएस साहब के कहे अनुसार आप ट्रांसफ़र से संबंधित कोई भी शिकायत है तो निश्चित रूप से अधिक आप यहाँ ग्रीवांस डालें, ताकि शिक्षा विभाग को पता चल सके कि ट्रांसफ़र से कितने लोग असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं, परेशान हैं। तो जिनको भी किसी प्रकार की समस्या है, शिकायत है ट्रांसफ़र से संबंधित, वे इस पर लगातार ग्रीवांस डालते रहें, ताकि शिक्षा विभाग हरकत में आए और इन समस्याओं का समाधान हो सके। आगे शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि अन्य शिक्षक साथी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।